नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज ओके इन योर लाइफ। सो वेल टुडे, आज सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को जो हम लोगों को कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं। सो मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया कैसे करूं, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपका चेहरा नहीं जानता हूं और आप तो मेरा देख रहे हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर कॉन्टेक्टिंग अस, आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक यू। वेल इस वीक 2-3 वीक से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वी कंसल्ट देम फॉर स्टार्टिंग अ न्यू रेस्टोरेंट। वेल एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट, लेट मी शट डाउन दिस। ओके, सो मैं आपको आज एक बहुत ही अमेजिंग एडवाइस देने वाला हूँ और वो अमेजिंग एडवाइस आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी। आपको एक एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। मान के चलिए कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, यू वांट टू एंटर इनटू फूड बिजनेस। तो सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब लाइक यू हैव वन ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। आपके मन में आपने कुछ सोच रखा है कि आप ये क्यों करना चाहते हो। ऑफ कोर्स पैसे के लिए करना चाहते हो और मैं भी ये पैसे के लिए कर रहा हूँ। सो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि हमको पैसा बनाना है, धंधा बनाना है। वी वांट टू मेक बिजनेस एज वेल एज वी वांट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ फूड टू द पीपल्स। बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया है कि आपका जो शहर है, जो सिटी है, उसमें क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा डिटोरिएट है। एट द सेम टाइम आपने ये ऑब्जर्व किया है कि यार ये इतना महंगा मैं खाना खरीद रहा हूँ और खाने की क्वालिटी ख़राब है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो आप एक फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं और आपको अब कंसल्टेंट चाहिए। तो घूम फिर के थैंक यू वेरी मच फॉर गूगल एंड यूट्यूब की वो आपको फर्स्ट पेज पे मुझको दिखाता है और आप हमको या हमारी टीम को या कोई ना कोई कंसल्टेंट को कांटेक्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और सबका एक ही वो चीज़ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक वीडियो के माध्यम से सबको कंसल्ट कर सकें तो वो बेटर है, रेदर देन सबको इंडिविजुअली फ़ोन पे बात करना, उनसे पैसे लेना और फिर उनको टाइम देना। तो आई एम मेकिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज आप विश्वास नहीं करेंगे, यूएस से लोग मुझे कॉल करते हैं, जापान से कॉल करते हैं, इंटरनेशनल कई कंट्री से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज इतने सारे लोग अवेलेबल हैं और आप हमको संपर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो मैं आपको कंटेंट बनाता हूँ या मैं आपसे जो बातचीत करता हूँ या जो भी आपको इंटरेक्शन करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप ये फील करते हैं कि यस ही इज़ ए जेन्युइन गाय। बिकॉज इंटरनेट पे आजकल जेन्युइनिटी का कुछ पता ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इज़ ऑल बेकार। तो वेल एनीवे, तो मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप रेस्टोरेंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप आप कागज़ पेन पे लिख लीजिए मेरी चीज़, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने ये फार्मूला अपनाया है या फिर जो ओनर मेरी बात मान गया है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। सबसे पहले हमको अपना एक रेवेन्यू और एक्सपेंस बजट बनाना है। एक्सेल के ऊपर या एक कागज़ के ऊपर अपने एक्सपेंस लिखिए। ठीक है, रेस्टोरेंट की बिजनेस में, क्योंकि ये खाने का बिजनेस है, जो एंड यूज़र है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका कस्टमर रहेगा, वो आपके रेस्टोरेंट में क्यों आएगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्यों आएगा? क्योंकि आप बहुत अच्छा एम्बियंस बनाएंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट रीज़न होगा, जो सेकंड रीज़न होगा, वो होगा फूड क्वालिटी एंड टेस्ट। तो फूड क्वालिटी एंड टेस्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो ब्रांडिंग बनाने का जो सपना है ना, इसको छोड़ दो आप। प्लीज़ लीव दिस ब्रांडिंग। जो प्रॉब्लम है ना दिमाग के अंदर, ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों के, आई वांट टू मेक ए ब्रांड, आई वांट टू स्टार्ट इन ए फ्रेंचाइजी बिजनेस, यहाँ वो यो वो, छोड़ दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा
अगर आपके पास समय है मेरे को सुनने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको लंबा करना चाहता हूँ वीडियो को। मैं एक दुकान पे गया आज मेरे फ्रेंड के साथ में। ही कम इन द मॉर्निंग एंड आई टोल्ड मी कि इन द मॉर्निंग टाइम सैटरडे को हम लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो आउटसाइड से बाय करके करते हैं। फूड वी बाय द फूड फ्रॉम आउटसाइड फॉर आवर ब्रेकफास्ट। तो वी वेंट टू ए शॉप। आई थॉट ओके, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। सो मैंने कहा यार इट्स गुड आइडिया, लेट मी गो विथ यू। बिकॉज मेरे अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो ये था कि मैं जानना चाह रहा था कि मेरा दोस्त जो 100 करोड़ का असामी है, उसके पास इतना लैंड बैंक है, वो कहाँ जाता है और वो क्या परचेज करता है। मैंने कहा आई विल ऑल्सो कम विथ यू, आई बाय द सेम। एंड वी वेंट टू द प्लेस। So we went to the place which is nearby to Jaipur and which is nearby to Lalit Hotel. That guy is making money. और उसके ऊपर दुकान के ऊपर ना तो ग्लो साइन था ना साइनेज था, और वो कचौरी समोसे पकौड़े बना रहा था। केवल एक कैटेगरी में वो काम कर रहा है। एंड यू नॉट इमेजिन कि आपके शहर में भी ऐसे बहुत लोग होंगे कि लोग जैसे ही वो कोई चीज़ बनाते हैं इमीडिएटली वो बिक जाती है, बल्क में बनाते हैं वो लोग उसके पैसे लेके। मैंने देखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मोमो, यार यहाँ पर लोग पैसे लेके खड़े हुए, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। बोला हाँ यार। तो मैंने कहा इसका सक्सेस का राज ये है कि ये सिर्फ एक कैटेगरी में काम कर रहा है और इसने टेस्ट और टेक्सचर स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया है। अब जितने लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वो कभी भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट खोलने के नहीं सोचते। वो सोचते हैं मल्टी कुजीन, फास्ट फूड, तो वो सोचते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाइनीज़। और लोग क्या पसंद कर रहे हैं? पाव भाजी। अच्छा और क्या कर रहे हैं? सोया चाप। दे ऐड एवरीथिंग इन द मेन्यू and then they want one chef who handle everything. What happened? Collapse. Business collapse. तो जो ब्रांडिंग का सपना है उसका मेरा आपको एक सजेशन है। ब्रांडिंग के बारे में अगर कोई भी बात करे, बोले ब्रांडिंग वैंडिंग नहीं चाहिए मुझे, पैसे चाहिए, प्रॉफिट बोल, ROI बता। नो ब्रांडिंग, ROI बनेगी जिस दिन मैं मर्सिडीज लूंगा, अपना ब्रांडिंग समझ में आ जाएगी। ये आज मैंने समझा और जो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। आई होप यू एग्रीड विथ मी। कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से एग्रीड ना करें। ये जो जनरेशन जी है ये शायद हो सकता नहीं करे, बट नो वरीज, मर्सिडीज में उनको भी घूमना है, फार्मूला तो यही लगाना पड़ेगा उनको। खैर एनीवे, सो पहला आपको जो एडवाइस है वो ये है कि ब्रांडिंग के चक्कर में मत फंसें। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यू फॉर द मनी के ऊपर काम करें अगर आप एक नए फूड बिजनेस में आना चाहते हैं तो। दिस इज वन एडवाइस, आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड क्वालिटी। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फूड क्वालिटी जो कुक्स होते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बिकॉज आई थिंक यू नो इफ़ यू आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री, अगर आप नए हैं इस बिजनेस के अंदर, जो हमारे इंडिया में जो लेडीज़ हैं, जो रेस्पेक्टेड मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हर एक किचन, हर एक घर के अंदर एक रेस्टोरेंट है। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि हर एक घर है उसके अंदर एक किचन है और उस किचन में ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है, हाई टी बनता है। और इंडिया के, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के घरों में क्वालिटी फूड बनता है, अच्छा खाना बनता है। तो यानी कि आप अगर एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एक किचन बना रहे हैं, उसमें कुक्स रख रहे हैं, तो आपका कंपटीशन जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे तो है ही, प्लस जो घर में जो लेडीज़ है उनसे भी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनको सिखाया गया है उनकी मदर्स के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, वो सीख रहे हैं और वो बना रहे हैं। तो अब करना क्या है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे बनाना है, धंधा कैसे बनाना है और इस बिजनेस में सक्सेस कैसे करना है।
तो आपको जो लोग चाहिए, अगर आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपको बहुत ही एक्सपीरियंस कुक्स या शेफ चाहिए। अगर आपके बिजनेस में एक्सपीरियंस और बहुत ही प्रोफेशनल कुक्स नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से 50 से ज़्यादा परसेंटेज है कि 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप अपना रेस्टोरेंट परेशान हो जाओगे। आई एम वेरी सॉरी टू से यू, बट दिस इज़ द फैक्ट। कितने यूट्यूब देख लो, कितनी वर्कशॉप कर लो, ये एक बॉटम लाइन है कि अगर आदमी अच्छा नहीं है, आदमी अच्छे का मतलब है कि उसके पास उस काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप ये ट्राई करना। आपके घर में जो भी चीज़ अच्छी बनती है, आपका तो फैमिली में कोई ना कोई खाना बनाता ही होगा, और आपके फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा बनता होगा। तो जो भी चीज़ बहुत अच्छी बनती है, एक काम करना, 100 लोगों को उसकी कुकिंग करके एक बार डोनेट कर देना। आप देखना, मेहनत देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो किचन में काम करते हैं शेफ्स, कुक्स, इनकी क्या वर्थ है। क्योंकि ये क्या है, स्किल्ड का काम है सारा। और स्किल्ड एक ऐसी चीज़ है, जो किचन में कुक्स हैं, शेफ हैं, ये स्किल्ड का काम है। और आपके पास जो कस्टमर बाय करेगा वो उसके स्किल ही बाय कर रहा है, रॉ मटेरियल बाय नहीं कर रहा, स्किल बाय कर रहा है। आपने एक दाल खरीदी, उसको भिगोया और बड़ा बनाया, तो जो कस्टमर आपसे बाय कर रहा है वो उसको स्किल को बाय कर रहा है। वो वड़ा खरीद रहा है, वो वड़े के अंदर स्किल लगा है। समझ रहे हैं आप? डू यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं कि देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे मार्केटिंग आजकल बहुत ईजी हो गई है। बहुत सारे लोग, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हनी ट्रैप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। 99 रुपये में सीखिए किस प्रकार क्लाउड किचन को कमा के 1 लाख रुपए कमाए जाते हैं। बोले यार, मोदी जी को दे दो, या फिर एक काम करो, राहुल गांधी जी को दे दो, या किसी जो योजना आयोग है उसको ही आइडिया दे दो। इंडिया में आज जो पूरा चुनाव हो रहा है वो बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो रहा है, बोल रहे नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। और आप ये जो काम करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो कि यू वांट टू क्रिएट ए सेकंड इनकम। तो ये फार्मूला 99 में कोई दे ही नहीं सकता है। 10 वीडियो देख के अपनी एक राय बना के वीडियो बना दो और उसको बोलो 99 लो। तो दिस इज ऑल गिमिक्स। सो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, एज ए ब्रदर, एज ए अननोन पर्सन, और एज ए वॉट एवर यू थिंक, कि अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हो तो सबसे पहले अपना एक्सपेंस और रेवेन्यू बजट बनाओ और एक लाइन लिखो कि मुझे कितने रुपए कमाने हैं। क्योंकि जब आप उस पर लिखोगे ना कि मुझे कितने रुपए कमाने हैं, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नंबर 1, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी चीज, जब भी आप स्टाफ रखते हैं तो 1 साल तक आपको स्टाफ की सेवा करनी है। ये मेरी बात बिल्कुल मान लीजिए। 2024 के अंदर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, वरना आपके जो जितने भी पैसे लगाएंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप एक बहुत बड़े ट्रैप में घुस जाएंगे। इस इंडस्ट्री में मत आइए, बैंक में डालिए, म्यूचुअल फंड सही है वहाँ जाइए या कुछ और करिए। डोंट कम टू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लल्लू हैं जो बहुत ज़्यादा सपन बात दिखाते हैं। फ्रेंचाइजी कंपनीज हैं जो आपको अपने रेवेन्यू बजट दिखाएगी, एक्सपेंस दिखाएगी और बाद में कोई सेल नहीं होगा। दिस इज द फैक्ट। सो 3 चीजें आपने देखी कि आप अगर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपको कंसल्टेंट, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि आपको कंसल्टेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा मत लो यार कंसल्टेंट, बट प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप ये काम कर सकते हैं और आप उस धंधे को बड़ा बना सकते हैं, तो आपको कंसल्टेंट नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते तो ये कोई बुखार वाला काम थोड़ी है कि आपने एक पैरासीटामोल ली, मेडिकल पे जाके बुखार हो रहा है, गोली दे दो, उसने गोली दी, आपने खाली, ठीक हो गया। आपका पैसा इन्वेस्ट होगा इसमें, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, आपको उनको तनख्वाह देनी होगी, वेंडर्स को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मतलब खोलने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो क्यों इतनी माथाफोड़ी करनी? छोटा काम करिए और उसी को ही अपस्केल करने की कोशिश कीजिए।
एक कैटेगरी में काम करिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या स्पेशलिटी काउंटर खोलिए और उसी के अंदर वेराइटीज़ डेवलप करिए। सक्सेस 100% मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ 100% सक्सेस मिलेगी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए मैकडोनल्ड्स का। क्या उसको पनीर बटर मसाला बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे? क्या उसको सोया चाप बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे? या उसके पास पैसे नहीं है कि वो ऐसे लोगों को नौकरी पर रख सके जो तंदूरी मोमोज बना सके या सुशी बना सके या पैन एशियन कोई भी बना सके या मैक्सिकन बना सके? बट वाई ही स्टिक विथ बर्गर एंड ड्रिंक्स। सम साइड डिशेस किए लेकिन आज भी वो फ्लॉप है। चल बर्गर ही रहे, KFC, चिकन, साइड डिशेस इंप्रूव करते रहते हैं बट मेजर सेल्स उनकी चिकन से ही आ रही है, फ्राइड चिकन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सक्सेस का फार्मूला बना हुआ है, उसमें हमको सिर्फ अमेंडमेंट करना है, बेटर करना है और प्राइस कम करनी है। 15 मिनट ले लिए आपके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए। ये सब एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, समझता हूँ। अब मुझे लगता है कि मतलब हम अगर किसी के साथ जुड़ें और उसको सही राय दें और उसका काम अच्छा हो जाए तो ये दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलती है। सो एनीवे 16 मिनट 26 सेकंड आपके ले लिए, इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। 16 मिनट भी बहुत है, आप वीडियो देख लिया तो बहुत लोग तो इसमें से ही छू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आई होप दिस एडवाइस इज यूजफुल फॉर यू। द टॉप पॉइंट इज इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू रेस्टोरेंट बिजनेस, always starting with and if you're I mean to change it, my quote, if you want to start a food business and you are not from this industry, you have no knowledge about this industry, then you should start with a specialty restaurant and keep adding new menus after period of time, 6 months, 7 months, 1 year. And employees, take best employees, give them हाई सैलरी फर्स्ट। आप कोई भी एम्प्लॉय को रखते हैं, जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, तो अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हम ऑल इंडिया में एवरीवेयर हम ग्लोबल शेफ रिक्रूटमेंट एंड रेस्टोरेंट एंड होटल स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। सो अब आपने कोई भी एम्प्लॉय को रखा तो सबसे पहले तो एक बेस्ट एम्प्लॉय को रखिए। बेस्ट का मतलब है ही शुड मैच क्वालिटी, एट द सेम टाइम उससे आप जो फूड ट्रायल लें उसको बोलें एक काम करो 100 बिरयानी बनाओ। ये क्या आप बनाते हो, एक बिरयानी बनाओ, एक पनीर बटर मसाला बनाओ, तो फूड ट्रायल पे सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। आप उसको बोलो हम लोग एक फूड ट्रायल करेंगे, आई एम गोइंग टू पे यू, आप 100 बिरयानी बनाओ और वो 100 बिरयानी के डब्बे या जो भी कुछ आपको फूड ट्रायल कराना है उसके ज़्यादा पोर्शंस बनाओ और उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो और उनसे फीडबैक लो। यानी कि आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी को भी एम्प्लॉय करने से पहले, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो। और एक बार अगर आपके पास वो रिक्रूट हो गया सारे प्रोसेस को क्लियर करके, तो उसका 1 साल तक इतना ध्यान रखो कि उसको अपने परिवार की चिंता ना रहे, सिर्फ आपके काम की चिंता रहे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो इसमें सक्सेस होंगे। दूसरा, उसको अपने शरीर की चिंता ना हो, बॉडी, फूड, क्लाइमेट, स्लीप, हॉलीडेज, मेडिकल, सिर्फ आपके काम की चिंता हो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, पैसा है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप पैसा लगा के नॉलेज लेंगे। होटल इंडस्ट्री इज नॉट राइट, रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट राइट इफ स्टाफ इज नॉट गुड। यस, दिस विल हैपन। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। आपके लिए अगर कोई भी कंसल्टिंग की जरूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। माय नेम इज शेफ अमित गौर। वी डू कंसल्टिंग इन इंडिया and out of India, all the international locations. Presently, I'm doing consulting in international also, and due to this YouTube and internet, I don't know, I become famous and popular, but I am not. There are many other consultants available in India, so everyone is doing very good job. I suggest you, if you have any problem and if it's not solved with any consultant who is nearby you, you can contact us.
Otherwise, consult with the people who is nearby you. I'm saying because God is very kind. जो हमारे रेवेन्यू हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग कर रहे हैं. टाइम का शॉर्टेज है, लोगों को मना करना पड़ता है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ी परेशानी है और आपको लगता है कि सब जगह से हार गए हैं तो आप हमको संपर्क करो. अदरवाइज आपके आसपास भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं यार, सब लोग ठीक हैं, एवरीबडी इज़ गुड. ऐसा नहीं है कि शेफ अमित इज़ ओनली द बेस्ट कंसल्टेंट इन इंडिया. एवरीबडी इज़ गुड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑल्सो. एंड वो भी फेल हो जाएं तो एक बार ये भी मौका दीजिएगा. आई लव टू ऐड माई स्किल्स एंड नॉलेज टू योर बिजनेस. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच. 20 मिनट हो गए बातचीत करते करते. खाना वाना खा लीजिए. ज़्यादा फ़ोन देखेंगे आंखों पे भी असर पड़ सकता है. नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर. आई होप यू अंडरस्टूड माई मैसेज. टेक केयर, थैंक यू.